हेलो बच्चों, आज हम सोशल साइंस की पहले चैप्टर द सन एंड इट्स फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। द सन एंड इट्स फैमिली, इसका मतलब है सूर्य और इसका परिवार। सन यानी सूर्य। वी सी अ ह्यूज बॉल ऑफ लाइट शाइनिंग इन द स्काई। हम लोग एक बहुत बड़े गोले को आसमान में देखते हैं। इट इज द सन, यह सूर्य है। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सूर्य धरती के सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यह जो तस्वीर है यह सूर्य की है। अब हम चलते हैं सोलर सिस्टम में। द सोलर सिस्टम इज द सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड इट। सूर्य और उसके चक्कर काटने वाले सभी वस्तु को सोलर सिस्टम कहा जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कैसे सभी ग्रह सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। इट इंक्लूड्स द 8 प्लैनेट। इसमें 8 ग्रह होते हैं। द सैटेलाइट ऑफ दिस प्लैनेट, सभी प्लैनेट्स की सैटेलाइट, देयर मून्स, इनके चांद, पीसेस ऑफ रॉक्स, चट्टान के टुकड़े, एंड डस्ट, और धूल होते हैं। द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड हॉट गैसेस। सूर्य आग और गर्म गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है। द गैसेस मेक इट ग्लो एंड गिव्स हीट एंड लाइट। इन्हीं गैसों की वजह से सूर्य चमकता है और गर्माहट एवं रोशनी देता है। इट इज द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विथ इट्स ओन हीट एंड लाइट। पूरे सोलर बॉडी में यह एक ऐसा वस्तु है जिसके पास इसका खुद का रोशनी और गर्माहट होता है। अब हम चलते हैं स्टार्स की तरफ। स्टार्स आर द balls of hot burning gases with heat and light of its own। तारे गर्म जलते हुए गैसों का एक गोला है और इसकी खुद की गर्माहट एवं रोशनी होती है। द सन इज ऑल्सो ए स्टार। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। Stars are huge, but because they are so far away, they look like tiny pinpoints of light। तारे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बहुत दूर होने की वजह से यह बहुत छोटे होते हैं एवं बिंदु के समान यह दिखाई देते हैं। A group of stars which appears to form a pattern in the sky is called constellation। तारों का समूह जो आसमान में एक पैटर्न यानी का एक स्वरूप बनाता है, वह दिखाई देता है, उसे कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज सीरियस, ऑल्सो नोन एज द डॉग स्टार। सीरियस आसमान में सबसे चमकीला तारा है। इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। सीरियस इज 20 टाइम्स ब्राइटर देन द सन। सीरियस जो है सूर्य से 20 गुना ज्यादा बड़ा होता। अब हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट्स यानी ग्रह। ए प्लैनेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। ग्रह वह वस्तु है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। ऑर्बिट इज द फिक्स्ड पैथ along with a planet moves। ऑर्बिट एक स्थापित रास्ता है जिसमें पृथ्वी मूव करती है। The 8 planets that move around the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। 8 ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करता है वह है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। Jupiter is the largest planet and Mercury is the smallest planet। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है और मरकरी जो है वो सबसे छोटा। अर्थ इज द यूनिक प्लेनेट
because it is the only planet that has life on it. पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है क्योंकि यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन स्थित है. It is the third planet from the sun. सूर्य से यह तीसरे नंबर पर आता है. It is also known as blue planet because 70% of its surface is covered with water. इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि 70% इसकी सतह पानी से ढकी हुई होती है. अब हम फैक्ट टीजर में देखते हैं. Pluto was earlier considered to be ninth planet of the solar system, but now it is considered as dwarf planet. पहले हम प्लूटो को सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह मानते थे, लेकिन अब हम इसे ड्वार्फ प्लेनेट के नाम से जानते हैं. मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन while नेपच्यून इज द फारदेस्ट. मरकरी सूर्य के सबसे समीप है, लेकिन नेपच्यून सबसे दूर. We can easily learn the order of the planet from the sun. Just remember these sentences. हम लोग इसे सबसे सरल क्रम में याद रख सकते हैं. बस हमें यह वाक्य याद रखना है. My very efficient mother just served us nuts. यानी my यहाँ मरकरी को दर्शाता है, very विनस को, efficient अर्थ को, mother मार्स को, जस्ट जुपिटर को, सर्व्ड सैटर्न को, अस यूरेनस को, नट्स नेपच्यून को. बस इस क्रम को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए. अब हम चलते हैं सैटेलाइट्स में. सैटेलाइट्स एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लेनेट इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड सैटेलाइट. वह वस्तु जो किसी ग्रह का चक्कर लगाता है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं. The moon is a natural satellite of the earth. चांद पृथ्वी का प्राकृतिक सैटेलाइट है. The moon has no light of its own. चांद के पास उसकी खुद की रोशनी नहीं होती है. It reflects the light of sun. यह सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है. All the planets except Mercury and Venus have moons. सभी ग्रहों के पास चांद होता है, केवल मरकरी और वेनस को छोड़कर. जुपिटर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स. जुपिटर के पास सबसे ज्यादा संख्या में चांद है. इसकी संख्या में चांद 69 है. आज का क्लास यही समाप्त होता है. आप घर में एक बार, 2 बार या फिर जितने बार हो सके इस चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और एक्सरसाइज नंबर ए से डी तक सॉल्व करने का प्रयास कीजिए. धन्यवाद.